फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्याकर और आज हम देखेंगे DSSB 2023 के पीआरटी के एग्जाम के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसकी जनरल चीज हम जान लेते हैं। हमारा पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में ही 100 क्वेश्चन होते हैं और अगर हमारे पार्ट ए में 40% मार्क्स नहीं बनते तो हमारा पेपर का पार्ट बी भी चेक नहीं होता, यानी फिर हम इस पेपर में क्वालिफाई माने ही नहीं जाते हैं, फिर वो हमारा पेपर आगे चेक ही नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं और पांचों के पांचों में 20 क्वेश्चन शामिल होते हैं जो कि 100 मार्क्स के हो जाते हैं। पहला इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और जो पार्ट बी होता है वो उसमें सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग सब यूनिट्स में डिवाइड करके, जिनको कि आजकल वो लोग डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3 ऐसे नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस पेपर के लिए तैयारी के लिए अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उठाएं और टॉपिक वाइज देखें, एनालिसिस करें और टॉपिक से देखें कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया, इसके DSSB के कई सारे पेपर उठाए पिछले सालों के, उनका एनालिसिस किया और टॉपिक वाइज मैंने बनाया है, सब्जेक्ट वाइज बनाया है कि कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मैथ्स की कि हमारे मैथ्स में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आते हैं। मैंने एनालिसिस जो किया तो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 20, मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स होते हैं 20। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं जिससे कि हमारा कट ऑफ में अच्छा रैंक आ जाए, तो 15 अगर हमने मैथ्स में सिक्योर कर लिए तो वो हमारे बहुत अच्छे स्कोर माने जाते हैं। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चंस रिपीट होता है। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जैसे हम लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आते हैं और नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट है हमारा LCM और HCF, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर है सर्च एंड इंडिसेस, जिसका हमने देखा है पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसका भी हमें लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगला है हमारा टॉपिक परसेंटेज और एवरेज। हम अगर देखें परसेंटेज और एवरेज से मिलाकर हमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर हमारे पेपर में मिलता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के हमें 1 से 2 क्वेश्चन यानी 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं और प्रॉफिट और लॉस का मिलेगा या फिर प्रॉफिट लॉस और एक डिस्काउंट का मिल जाएगा। तो यानी इन दोनों को मिला के हमें 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलते हैं। SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर और एलिगेशन। इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके भी हमें हमारा एक क्वेश्चन तो लगभग मिल ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ एजेस। प्रॉब्लम ऑफ एजेस भी कई बार आ जाता है, यानी ये ज़रूरी नहीं आए बट कई बार आ जाता है। अगला है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट, बोट एंड स्ट्रीम या पाइप एंड सिस्टर्न, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखे जा सकते हैं। और लास्ट है हमारा मैंसुरेशन का भी लगभग एक क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लगा सकते हैं, एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है और ये काफ़ी क्वेश्चंस कंज्यूम करता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ ही रहे हैं। और अगर मैं लगाऊं तो टाइम एंड वर्क भी मैंने देखा है कि 80 to 90% इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 80 to 90%, समझ सकते हैं आप इसका वेटेज कितना ज़्यादा रहता है फिर हमारे लिए। और CI और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और एवरेज के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे बनाया है, तो इसमें कहीं भी आपको
वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि मैंने टॉपिक लिख दिया और वो नहीं आता, क्योंकि वो आता ही आता है। नेक्स्ट हम एलसीएम और एचसीएफ का हमें एक क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलता है। एलसीएम और एचसीएफ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो मैंने बताए ये तो आते ही आते हैं। साथ में जो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि कितने में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी ज़रूर आते हैं। और सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं अलग अलग बनाऊंगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी साइकोलॉजी के नोट्स में आपको सेपरेटली अपने बनाए हुए नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे से कोई और चीज़ें जानना चाहते हो DSSB के पेपर के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।